मेरी फ्लाइट थी दुबई से अल्बानिया के लिए 3 अक्टूबर वहाँ की। से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से जा सकते हो। उसे समझाया भी आपको कोई भी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बोर्डिंग करने दिया जाएगा। उसको बोला भी तेरे को पता भी इंडियन अलाउड नहीं है अल्बानिया के लिए और तू उसको बोर्डिंग कैसे दे रहा है। हमने वहाँ पे हल्ला किया, मैं वीडियो बनाने लगा उन सब की वीडियो अलाउड के लिए। फिर वहाँ पे उन्होंने क्या किया, दुबई की पुलिस बुला, हंगामा करोगे हम आपके ऊपर केस डाल देंगे, पता नहीं किस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सोच रहे हैं कि हम पहले दुबई जाएं फिर जाएं अल्बानिया, या फिर पहले दुबई जाएं फिर जाएं हम सर्बिया। तो भाई, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और कुछ ऐसी चीज़ भी आपको समझोगे इसमें जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके बजट पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है उस चीज़ से। तो भाई, मेरे साथ संदीप है। ऑलरेडी इन्होंने अपना दुबई का एक्सपीरियंस शेयर किया था और जिससे कि बहुत हेल्प हुई थी लोगों की। भाई, काफ़ी कमेंट्स आए थे मेरे पास, काफ़ी हेल्प हुई थी लोगों की, इन्फॉर्मेशन इन्होंने अच्छी दी थी। और अभी फाइनली हैं ये सर्बिया में। तो संदीप भाई, अपना आप बताइए। आप दुबई में थे पहले, और दुबई से फिर आपने पहले ट्राई किया अल्बानिया का, राइट? तो एक बार बताओ हाँ जी कि जी, कैसा। मेरी जो जर्नी स्टार्ट करना चाहता था मैं, वो दिल्ली से दुबई, दुबई से अल्बानिया। बट मैंने अपना पूरा प्लान ही मैंने दिल्ली में बना लिया था और मेरी फ्लाइट थी दुबई से अल्बानिया के लिए 3 अक्टूबर की। हम्म। और पैगस एयरलाइंस की मेरी फ्लाइट थी। मैंने एयरलाइन से कंफर्म किया, एयरलाइंस ने बोला भी कोई ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए, आप जा सकते हो। ठीक मैंने है। एम्बेसी में मेल किया और उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने तुर्की एम्बेसी को ट्वीट किया, उन्होंने बोला भी आपको ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए, आप जा सकते हो। और फिर मैं कितने कितने पैगस घंटे का दुबई ले में ओवर था पैगस संदीप भाई वहाँ पे, टर्की में? मेरा 15 घंटे का था। 15 घंटे का 15 था। घंटे का। लेकिन जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से जा सकते हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने फिर भी कंफर्म करने के लिए गया दुबई में, पैगस एयरलाइंस के ऑफिस में गया। वहां पे मैंने पता किया, वहां पे एक अपना इंडियन भाई था, उसने मुझे अच्छे ढंग से बिठाया और अच्छे ढंग से समझाया भी आपको कोई भी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बोर्डिंग करने दिया जाएगा, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप जा सकते हो इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ठीक कहा है। ठीक है। तो मेरी 3 अक्टूबर को मेरी फ्लाइट थी पैगस एयरलाइंस की। तो मैं कोविड टेस्ट करवा के मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद कोविड टेस्ट कितने मेरी का फ्लाइट कराया थी आपने भाई? 4 बजे के लमसम। मैंने कोविड टेस्ट करवाया 150 dirham का, मतलब इंडिया के 3200 के तैतीस लमसम सौ के पड़ा मेरे को। आसपास, मतलब इंडियन रुपीस में इतना कराया आपने? जो हाँ 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 हाँ, जो मेरा वो वेस्ट भी गया, ठीक है। वो मेरे किसी भी काम का नहीं आया। हम्म फिर मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, टैक्सी लेके पहुंचा। जो मेरे टैक्सी ने चार्ज किए मेरे से 120 dirham, क्योंकि मैं थोड़ा दूर था और हम्म। मेट्रो वगैरह की गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है दुबई में, तो मैंने सोचा भी टैक्सी में ही चलना हम्म। चाहिए। 120 dirham में मैं अपने होटल से एयरपोर्ट पहुंचा। वहां जाने के बाद बैठा, पूछा लोगों से भी क्या मोल है, सभी बता रहे भी कोई दिक्कत नहीं, कोई कह रहा भी नहीं जाने देते ये वो। मैंने कहा ठीक है, फ्लाइट है मेरी 4 बजे के लमसम फ्लाइट थी और मैंने 2 बजे बोर्डिंग के लिए मैं लाइन में लग गया था। तो मेरा नंबर आया, जब मैं काउंटर पे गया, जब वहां पे एक गोरा बैठा था जो मेरे को बोला भी वेयर आर यू गोइंग। मैंने कहा भी मैं अल्बानिया जा रहा हूँ, टूरिज्म पर्पज के जा रहा हूँ। बोला आपका वीजा क्या है? मैं बोला इंडियन को वीजा फ्री है 90 डेज का, इंडियन को वीजा नहीं चाहिए। क्या ओके ठीक है, क्या रिटर्न फ्लाइट है आपके पास? मैंने कहा हाँ मेरे पास रिटर्न फ्लाइट है। मैंने उनको दिखा दी, बोला होटल बुकिंग है, मैंने होटल तो बुकिंग दिखा संदीप दी। भाई, रिटर्न फिर फ्लाइट उसने बोला आपने था कहाँ की दिखाई, मतलब इंडिया की या फिर वापस दुबई की? मेरे पास नहीं, मेरे पास इंडिया की थी, अल्बानिया से, मतलब वो थी डमी टिकट थी मेरे ठीक है, पास, ठीक है, ओरिजिनल नहीं थी। ठीक है। डमी टिकट थी, बट वो लेकिन इमिरेट्स की वेबसाइट से की हुई थी, कंफर्म थी उसमें, मतलब कोई मेरे को ये नहीं कह सकता आप डमी कर रखे हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने भी वहां से, तो उसने बोला भाई ठीक है ओके। उसने मेरे को बोला बैग रख दे हम्म वेट के लिए। मैंने उसने मेरा बैग रखवाया। हम्म। इतनी देर में एक इंडियन बंदा आया, उसने अच्छा। उसको बोला भाई तू ये क्या कर रहा है? अच्छा, उसने ये गोरे को इंडियन बोला कि बंदा भाई है, तू क्या आप कर रहा इसको है ये? कैसे जाने दे रहे? क्या कर रहा है? मुझे बोर्डिंग मिल जाता, यदि वो 2 मिनट या 3 मिनट इंडियन बंदा नहीं आता तो मुझे हाँ। बोर्डिंग मिल जाता और मैं चला जाता, निकल जाता वहां से। वो जो इंडियन बंदा आया, उसने मेरा काम सारा खराब किया। उसने मेरे को उसको बोला भाई तेरे को पता भी इंडियन अलाउड नहीं है अल्बानिया के लिए हम्म। और तू उसको बोर्डिंग कैसे दे रहा है? मतलब वो सीनियर था। उसने अच्छा। उसको सॉरी फील की और बोला भाई
सॉरी, मैं सॉरी फील करता हूँ। तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है? इंडियन बंदे ने बोला भी आप इधर आओ। उसने मेरा डॉक्यूमेंट लिए, मेरा पासपोर्ट लिया हम्म। और आप बोले अगर साइड में आ जाओ। हम्म। साइड में चला गया तो उसने बोला कि भाई मेरे से आप ये बताओ किस किस लैंग्वेज में बात करोगे, इंग्लिश में, उर्दू में, अच्छा। पंजाबी में, हिंदी में। मैंने बोला भी जो आपको कंफर्टेबल लगे मैं उसको हाँ। बात कर लूंगा, रीजन बताओ भी आप मुझे क्यों बुला रहे हो। हम्म। तो उसने बोला रीजन है ये अभी आप यहाँ, हम आपको अल्बानिया नहीं जाने देंगे। मैंने कहा भाई क्यों नहीं जाने दोगे? हम्म। रीजन बोला इंडियन सिटीजन दुबई से नहीं जा सकते हैं, जो वर्क परमिट पे है, यहाँ पे जो रेजिडेंस है वो ही बंदा अल्बानिया दुबई से जा सकता, आप नहीं जा सकते। मैंने कहा ये किस किताब में लिखा है हम्म। या कुछ किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये चीज लिखी है? हम्म। कहता बस हमारी मर्जी है, हम आपको नहीं जाने देंगे कुछ अच्छा, भी कर ये लो। बोला कि हमारी मैंने मर्जी बोला नहीं ये तो जाने ऐसा देंगे। नहीं जाने देंगे, आप कुछ भी कर लो, हम आपको नहीं जाने देंगे। मैंने कहा भैया ये तो नहीं हो सकता, मैं जाऊंगा और आपको जाना देना पड़ेगा, हम्म। या फिर आप मेरे को रिटर्न में लिख के दो, हम्म। हम्म। आपकी एयरलाइंस का जो लेटर पेड है, मैं कहा उस पर लिख के दो, साइन करके दो और मोर मार के दो। हम्म। उसके बाद मुझे आप बोर्डिंग मत दो ना, कोई ठीक है। इशू नहीं आएगा। ठीक कहता है। हम ये नहीं करेंगे, आपको जो करना वो कर लो, पर हम आपको बोर्डिंग नहीं करने देंगे। हम्म। फिर मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की, हम्म। रिक्वेस्ट करने से वो नहीं माने। फिर मैं थोड़ा गुस्से में बोला, हम्म। फिर मैंने थोड़ा तू मैं पे स्टार्ट की, फिर भी हम्म। उन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने क्या किया, मेरे को एक रूम में ले गए। वहां हम्म। पे पहले भी इंडियन बैठे थे, एक लड़की बैठी थी जर्मनी जाने के लिए, उसको बेचारी को रोक रखा था। उसके पास जर्मनी का वैलिड वीजा था और उसको हम्म। भी बिठा रखा था, और एक दो इंडियन और थे। तो हमको एक ग्रुप में बिठा रखा था। तो मैंने सभी को बोला मैं क्यों बैठे हो? कि भैया ये बात है, हमें जाने नहीं दे रहे, ये बोल रहे भी हम्म। आप नहीं जा सकते। मैंने हम्म। बोला भी आप एक बात पे बने रहना। मैंने सभी को बोला भाई एक बात पे बने रहना, आप सभी को ये बोलना भी हमें या तो कोई लिखित में दो हम्म। या हमारा टिकट का पैसा वापस दो। हम्म। तो मैं वो सभी उस टाइम तो सभी ने बोल दिया भी हाँ ठीक है, अपने एक ही बात पे रहेंगे। सभी ने ये बात बोलना, या तो हमें बोर्डिंग करने दो या हमारा पैसा रिफंड दो। हम्म। तो सभी ने पहले उस टाइम हाँ की। उसके बाद दो तीन सीनियर आए, उनके वो मतलब गोरे थे, शायद तुर्की के थे, पता नहीं, पैकेज सेलेंस के कुछ सीनियर थे। वो आए, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने बोला भी हमारे पास मेल है। हम उन्होंने मेल दिखाई, मेल में लिखा हुआ था भी इंडियन जो टूरिस्ट है वो नहीं आ सकता। उसने नहीं आ नॉट अलाउड सकता। लिख रखा था अल्बानिया एम्बेसी की मेल में। पता नहीं वो फर्जी मेल थी या कैसी भी थी। तो उन्होंने बोला भी हम आपको नहीं बोर्डिंग करने दिए। फिर हमने वहां पे हल्ला किया, मैं हम्म। वीडियो बनाने लगा उन सब की। हम्म। तो वीडियो अलाउड के लिए फिर वहां पे उन्होंने क्या किया, दुबई की पुलिस बुला ली। अच्छा। दुबई की पुलिस बुला ली तो उनके साथ भी बहुत बहस हुई। हम्म। उनको हिंदी आती थी पुलिस वालों को, उनके साथ भी बहुत बहस हुई। तो उन्होंने भी मतलब बोला भी आपको नहीं जाना देंगे, आप हंगामा करोगे हम आपके ऊपर केस केस डाल देंगे, पता नहीं किस चीज का। हम्म। तो अपनी भाषा में बोल रहा था, उसको फिर हमें समझ नहीं आया क्या बोला उसने। हम्म। तो मैंने बोला भाई चलो ठीक है जो हो रहा, पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने कहा भैया कैरी ऑन रखो, क्या कहते हम्म। हैं लास्ट टाइम तक भी। सही हमें बात है। भैया लास्ट टाइम तक कोशिश की, बट लेकिन हमें बोर्ड नहीं बोर्ड करें। नहीं करने दिया गया। भाई कितने पैसे बर्बाद हो गए होंगे? हाँ उसके बाद फिर कई बंदे मेरे को, मेरे भैया मेरी थी 19,000 कुछ रुपए की फ्लाइट थी, और मैंने 32-33 सौ का वो करवाया था कोविड टेस्ट। फिर मैं होटल से जो एयरपोर्ट पे आया 2-2,500 रुपए वो और लगाए, उसके बाद 2,000 होटल बुकिंग 2,500 जाने वगैरह के लगाए। और कहने का मतलब मेरा, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह सब मिला के। हाँ वो तो चलो होटल बुकिंग का चलो ठीक है, पेन होटल था बुकिंग हम्म। कौन से किया हुआ था उसका तो चलो हम्म। कोई इशू नहीं। मैं ट्रैवल हम्म। इंश्योरेंस का 700 गया। हम्म। मतलब कुल मिला के 31-32 हजार रुपए मेरे खराब हो चुके हैं वेस्ट हो सिर्फ गए। अल्बानिया जाने के चक्कर में दुबई से। हम्म। ठीक। फिर मैंने एक मेरा फ्रेंड था, मतलब मुझे मिला टूरिस्ट हेल्पलाइन के ग्रुप के थ्रू, वो उसका नाम था अजय, और वो भी एक यूट्यूबर ब्लॉगर है और मेरे साथ ही हैं अभी। हम्म। और वो मुझे मिले थे और हम उनका भी प्लान था अल्बानिया जाने का। हम्म। तो वो पहले दिल्ली से दुबई आए, सॉरी आबू धाबी आने के बाद उन्होंने पता किया, तो आबू धाबी वालों ने भी यही इंफॉर्मेशन दी भी आप अल्बानिया नहीं जा, की रिपोर्ट चाहिए और हम्म। आपकी बैक टू होम कंट्री की टिकट चाहिए, दैट्स इट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, जा सकते हैं। ठीक है। तो फिर मैंने वहां से डिसाइड किया, मैंने बात की भैया से, तो बोला भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से सर्बिया जा सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया, फिर मैंने दुबई से विज एयरलाइन की टिकट बुक की, क्योंकि मैंने ऑन टाइम पे की थी। तो मुझे 4,3800 या 3700 रुपए की मुझे टिकट पड़ी विज एयर की विदाउट बैगेज। और फिर मैंने वहां पे जाके बैगेज बाय किया, तो मतलब सिर्फ राउंड कैबिन फिगर बैगेज मुझे था आपके पास? 7,000 के लमसम 7 मुझे वो केजी पड़ी। का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और मैंने फिर बैगेज उसमें खरीदा, तो मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी उसकी 7,000 के लमसम मुझे कॉस्ट पड़ी। और फिर मैं दुबई से बाय बस आबू धाबी आया,
अबू धाबी से फिर अबू धाबी में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ भी नहीं पूछा गया कहाँ जा रहे हो कब आओगे। हाँ कंफर्म, सॉरी, ट्रैवल आरटी, वो क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न फ्लाइट टिकट जरूर देखी थी और एक रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट देखा था। इसके अलावा मुझसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्यों अच्छा, जा रहे तो हो किस लिए जा रहे हो, मतलब अबू धाबी कोई भी में क्वेश्चन नहीं बीज हुआ। एयरवेज करी बुक डायरेक्ट मैं वहां आपने, से, और वो बुक करने के बाद आपने सिर्फ कोविड टेस्ट दिया, रिटर्न टिकट दी इंडिया के क्या लिए, क्या, और दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स इट, राइट राइट राइट। और उसके अलावा मैंने उसके साथ मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट की डिमांड भी नहीं की उन्होंने। भाई ये भी नहीं पूछा आप क्यों जा रहे हो, किस पर्पज से जा रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। बोर्डिंग मिली, इमिग्रेशन क्लियर किया, एग्जिट किया दुबई से। सर्बिया पहुंचने के बाद जन्नत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी अच्छा। इंक्वायरी नहीं। पासपोर्ट दिया, स्टैंप मारा, वेलकम टू सर्बिया, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, ना कोई होटल बुकिंग, ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया। मतलब एक कुछ भी नहीं था, बस हाथ में, मेरे हाथ में पासपोर्ट था, पासपोर्ट दिया, स्टैंप मारी, वेलकम टू सर्बिया। उसके अलावा मेरे से कुछ कोई भी डॉक्यूमेंट ही नहीं देखा, अच्छा अच्छा। कुछ भी। तो संदीप यार कुछ मतलब डाउट्स और है हमारे लोगों साथ के बारे जितने में भी बंदे थे कि यार मतलब, पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं उधर कई बार एंट्री करते ही, नहीं, या फिर। सर्बिया, सर्बिया सर्बिया देखो, आने से पहले मेरे दिल में भी बहुत डर था। मैंने हम्म। भी बहुत वीडियो देखी, बहुत लोगों को कमेंट किया, बहुत लोगों से पूछा, बट लेकिन हाँ अब मैं खुद आया हूँ ना, तो मुझे एहसास हो रहा है भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं पूछते। विज एयरलाइंस के अंदर कम से कम 50 से 70 आदमी इंडियन होगा इंडियन थे, इंडियन ही जा रहे जो हैं। गया। हाँ हाँ। किसी से भी मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा बंदा नहीं था, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिससे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो या कोई हम्म डॉक्यूमेंट चेक किए गए हो। हम्म। मेरे हिसाब से किसी भी कुछ सब कुछ नॉर्मल था। पासपोर्ट थप्पा, बस इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं। ठीक ठीक ठीक। तो मिला के बहुत ओवरऑल लगे इजी, देखे तो बहुत इजी है। और सर्बिया का वो एक्सपीरियंस पहले आपका बहुत बढ़िया था। वहीं अगर अल्बानिया का देखे तो वह यार बहुत बुरा था, क्योंकि बोर्ड ही नहीं करने बहुत दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई क्या कहना चाहोगे आप जो हाँ, बोर्ड अल्बानिया नहीं जा करने रहा दिया है। और करने भी नहीं देते। जो मतलब एक भाई और था, हम्म। जो एक भैया था, उनका नाम मुझे नहीं पता क्या था, उनको उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने ये बोला था भी मेरे को बोर्डिंग नहीं करने दिया, उनकी थी फ्लाई दुबई की, तो वो बोल रहे थे भी नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमने एयरलाइन से बात की है, फ्लाई करने देंगे। उन्होंने 29,000 की कुछ की फ्लाइट ली, और शायद आपने ही नंबर दिया था मेरा, हम्म। शायद सॉरी हाँ मैसेज हाँ के हाँ, लिए। उनका भी उन भैया उनका को भी। मैंने मना किया था, मैंने कहा भैया अल्बानिया नहीं जाने, बिल्कुल मैंने उनको बहुत मना किया। मैंने कहा भैया नहीं जाने देंगे, आप पैसे मत खराब करो, आपकी रिफंडेबल फ्लाइट टिकट आप रिफंड ले लो, हम्म बहुत अच्छे हो गए। नहीं माने, वो कहते हम्म। नहीं नहीं हम एक बार ट्राई करेंगे, हमने एयरलाइन से बात की है, हम जा सकते हैं। हम्म। मैंने कहा अच्छी बात है, हो भी जाना चाहिए, जाना भी चाहिए। फिर मतलब जिस दिन उसकी फ्लाइट थी उसके 5-6 घंटे बाद मेरे पास फोन आता कि भैया हमें नहीं जाने, मत पैसे खराब कीजिए। तो मतलब लफड़ा काफी चल रहा है तो फिर मैंने भाई। टिकट बुक नहीं करवाई। हाँ, होपफुली जो भी भाई वीडियो और देख आबू रहा धाबी है से आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना ट्रिप प्लान करो उस हिसाब से। संदीप भाई ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी यार थैंक यू सो मच संदीप भाई अपना टाइम निकालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।